हेलो दोस्त, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक साइंस फिजिक्स प्रैक्टिस सेट। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा। ए और बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विकिरण द्वारा। एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर से की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है मीटर प्रति सेकेंड, 3 मीटर प्रति सेकेंड, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, 9 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण। वर्ग वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं? आवेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आयतन। निम्नलिखित में से डैश सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वेग। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए बराबर वी प्लस यू प्लस वी टी, ए बराबर वी माइनस यू या टी, ए बराबर वी प्लस यू बटा में टी, ए बराबर वी प्लस यू बटा में टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए बराबर वी माइनस यू बटा में टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द्रव्यमान। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाने वाले लेंस होता है? उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अपसारी लेंस। निम्नलिखित में से डैश ध्वनि तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, कभी अनुप्रस्थ तथा कभी तरंगदैर्घ्य होती है। इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुदैर्घ्य होती हैं। प्रतिध्वनि का कारण है? ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का टक्कर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ध्वनि का परावर्तन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, वस्तु के द्रव्यमान और आकार दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा,
स्थिर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा यानी कि वी। गति सघन बल चरम सघ बल से बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, कभी बड़ा तो कभी छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि छोटा होता है। निम्नलिखित में से किस समूह की सभी राशियां सदिश है? कार्य, ऊर्जा, बल, चाल, त्वरण, वेग, वेग, त्वरण, बल, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि वेग, त्वरण, बल। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियां डैश होती हैं, अचर होती हैं, बराबर होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि अनुक्रमानुपाती होती हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है? द्रव्य में, ठोस में, गैस में, निर्वात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि ठोस में। निम्नलिखित में से प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, 2000 हर्ट्ज से अधिक, 2 लाख हर्ट्ज से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में डैश होता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों है, कोई ऊर्जा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि गतिज ऊर्जा है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि समान त्वरण होता है। एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लकड़ी के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लकड़ी की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयुक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों सही है यानी कि सी। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, अक्रियता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि जड़त्व।
न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलो जगह डी, यानी कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संवेग संरक्षण। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तन वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो जाएगा बी, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी, नीला, पीला, लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बैंगनी। किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी आधी, 1/4 दोगुनी, अपरिवर्तित। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, यानी कि आधी। फ्यूज तार का गलनांक है उच्च, कम, परिवर्तनशील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कम। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है तो इसमें धारा होगी 0.4 एम्पियर, 12 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5 एम्पियर।